नमस्कार। परीक्षा पर चर्चा से लेकर सुई तक पर चर्चा नरेंद्र मोदी करते हैं, मन की बात करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब देश को अपने प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ी है, तब तब नरेंद्र मोदी जी गायब रहे हैं। नेट की परीक्षा रद्द हो गई, नीट का पेपर लीक हो गया, लाखों छात्रों का भविष्य अंधेर में है, लेकिन नरेंद्र मोदी सामने नहीं है। नरेंद्र मोदी कहाँ है? वो सरकार बचा रहे हैं, क्योंकि देश के किसानों ने इस बार नरेंद्र मोदी को सरकार बचाने के लिए लगा दिया है। इधर संजय राउत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि अगर टीडीपी अपना लोकसभा स्पीकर चाहती है तो इंडिया गठबंधन समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। और ये बात सुनकर महामानव जी का गला सूख गया है। आज सीधे प्रेस क्लब से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। बिना लाग लपेट सीधा सवाल। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महामानव जी हर बात पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, परीक्षा पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन परीक्षाओं में जो पाप हो रहा है इस पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। देखिए प्रज्ञा, अगर साहब और उनके वजीर को देखें, वो सिर्फ सरकार बनाने के शाम दाम दंड भेद में लगे हुए हैं। किस प्रकार से सरकार बची रहे, किस प्रकार से हम अपना बहुमत साबित कर दें, किस प्रकार से अपना स्पीकर को ले आए, इस पे पूरा पूरा ध्यान उन दोनों लोगों का है। देश में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई, देश में परीक्षा रद्द हुई, देश में परीक्षा के पर्चे लीक हुए, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। जो संबंधित मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब आप दोषी नहीं मान रहे हैं तो कौन से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा? बिहार में एफआईआर हो जा रही है, महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो ईवीएम मशीन थी उसका घोटाला पकड़ा गया, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब आप अगर जैसे स्पीकर की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की तरफ से स्पीकर की बात आती है तो महागठबंधन के लोग उसको सपोर्ट करेंगे ही। और आज भारतीय जनता पार्टी हो, वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, वो लगे हुए हैं इस बात पे कि उनका अपना स्पीकर बनाया जाए। परसों उन्होंने बयान दिया था, जो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को कह दिया है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है स्पीकर को लेकर, अगर आप अपना स्पीकर लड़ाना चाहते हैं तो लड़ाइए। क्योंकि भीतरवाद उनकी बात हो चुकी है, अंदर खाते उनकी बात हो चुकी है कि जेपी जो चंद्रबाबू नायडू है वही उठाएंगे और नीतीश कुमार या बाकी लोग इसकी मांग नहीं करेंगे स्पीकर की। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ये सामने आ रही है कि उसको लग रहा है कि अगर वो अपना स्पीकर खड़ा करती है, कहीं उनके सहयोगी ही उसको ना माने और उनको स्पीकर ना बना के उसमें ही कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए, उनकी और चीची लेदर ना हो जाए। इसलिए वो बहुत सोच समझ के कदम उठा रही है और ये चर्चा अंदर ही अंदर कई दिन से चल रही है। इसीलिए संजय राउत का आज का बयान साबित करता है कि महागठबंधन तमाम चीजों पे बारीकी से नजर बनाए हुए है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे नीतीश कुमार है वो मजा ले रहे हैं क्योंकि उनको पीछे से सपोर्ट है, वो कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। और अभी आपके बीच में 4 दिन है, तो 4 दिन में देखिए अभी क्या क्या होता है। 4 दिन में नई नई और नई कहानियां आपको सुनाई देंगी आने वाले समय में। जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, हम इस बात पर आएंगे कि संजय राउत ने क्या ऐलान किया है, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हो जाएगा इस तरह के कदम से। लेकिन एक चीज सर मैं जानना चाहती हूँ, देश में हो क्या रहा है? रेल मंत्री रेल हादसे नहीं रोक पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री परीक्षाओं को रद्द होना नहीं रोक पा रहे हैं, पेपर लीक होना नहीं रोक पा रहे हैं, गृह मंत्री जी मणिपुर की वायलेंस नहीं रोक पा रहे हैं। ये चल क्या रहा है सर देश में? जो मंत्रियों का काम है, जब वो मंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नाकारा लोगों को निकाल कर फेंकिए। लेकिन उन लोगों को बिठाया हुआ है जो किसी काम के नहीं है, उन लोगों को सबूत चाहिए, वो तो क्लीन चिट दे देते हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। प्रज्ञा, देखिए वो तो जो मंत्री का काम है वो तो करना ही चाहिए। और जहां मंत्री फेलियर साबित हो रहे हैं, जहां नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम ये होना चाहिए कि वो अपनी इस्तीफे की पेशकश तो करें। अरे भाई मोदी जी, वो इस्तीफा स्वीकार करें ना करें, आप तो पेशकश करिए। यहाँ तो बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि मंत्री इस्तीफे की पेशकश ही नहीं कर रहा है।
और खुद जाके कैबिनेट की मीटिंग में बैठ रहा है। और परसों जो है, कल आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमएसपी में किसानों के रेट हमने बढ़ा दिए, फलाना ये कर दिया, और पत्रकारों को पहले ही कह दिया गया कि रेल हादसे के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा, आप किसानी के बारे में पूछिए, खेती के बारे में पूछिए, एमएसपी के बारे में पूछिए। तो ये जो है, ये इनको लग रहा है कि पहले की तरह सरकार को चलाया जाए। और आप ये देखिए, हंसी की बात तो ये है कि जो मंत्रालय पहले जिसके पास था, शिक्षा मंत्री जो पहले धर्मेंद्र प्रधान थे वही है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे वही हैं। और देखिए, अश्विनी वैष्णव राज्यसभा से आए हुए हैं, और आप ऐसे, आपके पास 240 नए एमपी चुन के आए हैं, नए पुराने हैं, उसमें से आपको कोई भी ऐसा काबिल एमपी नजर नहीं आ रहा है कि जो रेल मंत्री बन सके। ऐसा अश्विनी वैष्णव ही क्या खास चीज आपको दे रहे हैं? अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले कवच में 2 ट्रेनों के डब्बे लेके दिखाया था, 2 ट्रेनें आपस में आएंगी तो कैसे टकराने से रुक जाएंगी, कवच उनको रोक लेगा। वो कवच से एक भी घटनाएं पिछले 2 साल में, 3 साल में हम देखें, कोई नहीं ऐसी रुकी। घटना हमारे सामने नहीं आई है कि हम कह सके कवच की वजह से घटना रुक गई, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। तमाम लापरवाहियां चल रही हैं। बेशर्मी मंत्रियों की ये है कि वो अपनी तरफ से भी इस्तीफा जाहिर नहीं कर रहे। इस्तीफा आपका माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो तो बाद की बात है, इस्तीफे इस्तीफे की पेशकश तक नहीं हो रही है। ये बेशर्मी इस सरकार में हम लोग देख रहे हैं। जी सर, अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं चाहती हूँ विस्तार से हम उस पर बात करें, क्योंकि हम सबसे शुरुआत हमने पेपर लीक और इस तरह की चीजों से की थी, इसलिए मैं चाह रही थी ध्यान उस पर आकर्षित हो। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि संजय राउत ने ऐलान कर दिया है कि टीडीपी समर्थन देने के लिए तैयार, टीडीपी अगर अपना लोकसभा स्पीकर चाहता है तो इंडिया गठबंधन समर्थन देने के लिए तैयार है। और इस बात के बाद बहुत खलबली मच गई है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का कोई भी एलाइज हो, ये तो आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी भी पद के लिए छूट दी हुई है इन दोनों बिल्कुल। लोगों को, क्योंकि ये एनडीए में है। आप स्पीकर की बात करते हैं, आपको याद होगा राहुल गांधी ने, खड़गे ने पहले ही कह दिया है नीतीश कुमार को कि हमारी तरफ से आप प्रधानमंत्री हम आपको बना रहे हैं, आप बनिए। तो स्पीकर पे इंडिया गठबंधन के लोगों की सहमति देना मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब वो पीएम के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो स्पीकर के लिए सपोर्ट करना उनके लिए बहुत छोटी बात है। और उनको स्पीकर, अगर नायडू की पार्टी का स्पीकर बनता है तो इंडिया गठबंधन के लिए ना कोई खतरा है ना कोई नुकसान है, उल्टा सेफ्टी है। सबका जो ऐतराज है, सबकी जो नाराजगी है वो इस बात पे है, या सब ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि उसके तमाम कारण हैं। अगर कोई भी दल टूटता है, कोई भी पार्टी टूटती है, किसी भी सांसदों को इधर से उधर लाया जाता है, तो उसमें स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जी। इसलिए स्पीकर स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का ना हो, इससे बचने के लिए सारे दलों की कवायद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, जो पिछली 17वीं लोकसभा थी उसमें स्पीकर ओम बिरला थे, किस तरह से उनका व्यवहार सांसदों के साथ था। वो पार्लियामेंट से जब चाहे जितने सांसदों को बाहर कर देते थे, जब चाहे वो किस सांसद का माइक बंद कर देते थे, जब चाहते थे वो भाजपा के सांसद को खूब छूट देते थे कुछ भी बोलने के, और कोई दूसरा बोलता था उसको बाहर निकाल देते थे। तो ये तमाम जो पिछले 5 साल में देखा है, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दल बहुत सख्ते में है, और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम स्पीकर ना हो तो आधी समस्या सदन की खत्म हो जाएगी, अगर किसी दूसरे दल का स्पीकर पार्लियामेंट में बनता है। जी सर, ये अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? हम दोबारा देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ऐसा लगा था कि जो घमंड टूटा है 400 सीटों वाला, उसके बाद कुछ तो अकल ठिकाने आएगी। जनता ने सबक सिखाया, उसके बाद भी समझने का नाम नहीं लेते, वैसे ही बैठे हैं, उसी एटीट्यूड में बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ता। सर, इतिहास गवाह है, ये बात मैंने शुरुआत में कही है कि जब जब देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ी है, नरेंद्र मोदी कभी सामने नहीं मिले। चाहे वो मणिपुर वायलेंस हो, आज हम देख रहे हैं कि नेट की परीक्षा रद्द हो गई, नीट का पेपर लीक हो गया। प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? देश के लोगों को अपने प्रधानमंत्री की जरूरत है भाई, लाखों छात्रों का भविष्य अंधेर में है, ये तो गायब ही रहते हैं, सरकार बचा रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, किसी के लिए भी कई सारी प्रायोरिटीज होती है। आज प्रधानमंत्री के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके सीपी सलारों के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, हमें ये देखना होगा। ये जो आप चीजें गिना रहे हैं, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे दुर्घटना हो, चाहे देश की दूसरी अन्य चीजें हो,
वो हाँ। इनके लिए सब सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है इनको कि अपनी सरकार को स्थिर किया जाए, जो आज के समय में, आज की डेट में अस्थिर सरकार है। हम मान के चल रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर है और उसके तमाम मायने हैं, तमाम कारण हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आज तक भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई है। तो इसलिए कहीं न कहीं मोदी जी को और उनके सिपह सलारों को ये एहसास है कि अगर कल को संसदीय दल की मीटिंग होती है, तो विरोध के सुर हमारी पार्टी के अंदर से भी उठ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो दूसरे दलों से टूट के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनकी वापसी की राह खुलनी शुरू हो गई है। तमाम लोग हम्म। अपने-अपने क्षेत्रीय दलों में, तमाम लोग कांग्रेस से संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वो एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि ऊँट किस कड़ पर बैठ रहा है। वो जी। इंतजार कर रहे हैं कि अगर उधर से सरकार बनती है या ये सरकार गिरती है तो वो पाला बदलें। वो अभी इसलिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि वो थोड़ा समय का इंतजार करना चाहते हैं। अगर ये सेशन पार्लियामेंट का ठीक-ठाक निकल जाता है और उनको कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच सकती है, तो वो इधर ही रहेंगे। अगर उनको जरा भी आभास कहीं ये हो जाएगा कि ये सरकार गिरने वाली है, तो तमाम लोग पाला बदलेंगे और उसके भी कई कारण हैं कि कई लोग हम्म। यहाँ पे सीबीआई, ईडी से डर के आए हुए हैं। कई बिल्कुल लोग दबाव वॉशिंग में। मशीन में नहा धो के आए हम्म। हैं, तो वो लोग यहाँ क्यों रुकेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा या नरेंद्र मोदी जी के सपने बुनने तो आए नहीं हैं, वो तो अपने हितों को साधने के लिए आए। कई लोगों के हित सध चुके हैं हम्म। या जिनके सध हम्म। गए उनके लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है और जिनके नहीं सधे हैं, वो दूसरी जगह जाके अपने हित साधेंगे। कोई भी जो राजनीतिक लोग हैं, वो देश के लिए बाद में सोचते हैं, पहले अपने निजी चीज़ों के और निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे उनका क्षेत्र और देश आता है। मेरा मानना ये है। तो तमाम गुना हम्म। भाग जो नेता आज के नेता कर रहे हैं, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो गुना भाग इसी में कर रहे हैं कि कैसे सरकार को बचाया जाए। और जो पार्टी के साथ हैं, वो चाहे एनडीए के गठबंधन के लोग हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी में अनबने ढंग से ज्वाइन किए हुए लोग हों, वो सब जी। भागने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो समय का इंतजार कर रहे हैं। जी प्रज्ञा। सर, तो राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि एनटीए में पॉलिटिकल माइंड के लोग बिठा दिए गए हैं, जिसकी वजह से परीक्षाएं पेपर लीक होना रुक नहीं पा रहा है। और ये मुद्दा राहुल गांधी ने भी कहा है कि संसद में उठेगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, जिस प्रकार एनटीए भी एक संस्था है, एनटीए भी हाँ। एक सरकारी की संस्था है। जिस प्रकार से आप हम्म। चुनाव आयोग को देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप ईडी को देखते हैं, सीबीआई, उसी प्रकार की संस्था एक एनडीए भी है। और एनडीए की संस्था भी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है सरकार के, सरकार उसको अपने हित के, निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।